एक छोटे से सुंदर गांव में एक मासूम और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उसके दिल में दुनिया देखने की एक अलग ही चाहत थी। उसकी पहचान थी उसकी छोटी लंबाई, छोटे भूरे बाल, नीली टी शर्ट और हल्की भूरी पैंट। लेकिन सबसे बड़ी बात थी उसकी मुस्कान। एक ऐसी मासूम और रोशन मुस्कान जो हर इंसान का दिल जीत लेती। उसका कमरा भी उसी जैसा सीधा और सादा था, लकड़ी का बना हुआ। एक कुर्सी, एक छोटी सी मेज और एक डायरी जिसमें वह अपने ख्याल लिखता था। एक सुबह जब धूप की नरम किरणें उस कमरे की खिड़की से भीतर आईं, वह कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें सपनों में डूबी हुई थीं। तभी उसने कुछ अजीब देखा। एक दीवार से रोशनी निकल रही थी, जैसे उसके अंदर कोई नया राज छिपा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके अंदर डर भी था और एक अजीब सी खुशी भी। धीरे धीरे वह कुर्सी से उठकर रोशनी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज होता जा रहा था। जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ, तो पूरी दीवार चमक उठी। एक तेज सा नूर उसे घेर लिया और वह एक नई दुनिया की तरफ खींच लिया गया। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। सबसे पहला मंजर जो उसने देखा वह था बोनो विलेज। हर तरफ हरियाली थी, लंबी लंबी घास, रंग बिरंगे फूल और दूर दूर तक घूमती हुई छोटी नदियां और झरने। लेकिन सबसे अजीब चीज थी यहाँ की टट्टू पोनीज। छोटी छोटी टट्टू, रंग बिरंगी, दोस्तों की तरह हंसते हुए एक दूसरे के साथ काम कर रही थीं। कोई खेतों में हल चला रहा था, कोई फूल तोड़ रहा था और कोई पानी भर रहा था। लड़का हैरान हो गया, उसने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। टट्टू उसके पास आईं, उसका स्वागत किया और उसके साथ अपना खाना बांटने लगीं। छोटी छोटी कटोरियों में उन्होंने उसे फल और सब्जियां खिलाईं। उसका दिल भर आया और उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने हंसकर टट्टुओं का साथ दिया और उनके झरनों के किनारे घूमता रहा। फिर उसका सफर आगे बढ़ा और वह पहुंचा फेरी लैंड में। ऐसा जहां जिसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। आसमान में फूलों के घर तैर रहे थे, रंग बिरंगी तितलियां हवा में उड़ रही थीं और छोटी छोटी परियां अपने पंखों की रोशनी से चमक रही थीं। हर परी का लिबास अलग रंग का था, कोई नीला, कोई गुलाबी, कोई पीला, और उनके पंख जैसे सितारों से सजे हुए थे। कुछ परियां बागबानी कर रही थीं, कुछ खाना पका रही थीं और कुछ सुंदर कढ़ाई कर रही थीं। लड़का एकदम हैरान था। तभी एक परी उसके करीब आई, उसने गरम मुस्कान दी और बोली, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि लड़का खुद को मुस्कुराने से रोक न सका। परियां उसे अपने घर दिखाने लगीं, उसे सिखाने लगीं कि उनकी दुनिया में सिर्फ प्यार और मदद का फर्ज है। लड़का हंसने लगा, खेलने लगा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह भी परी बन गया हो। फिर शाम ढलती गई और वह पहुंचा चॉकलेट वर्ल्ड में। ये दुनिया बच्चों का सपना थी। हर घर, हर कुर्सी, हर बिस्तर, सब चॉकलेट और कैंडी से बने हुए थे। रास्ते कैंडी के थे और पेड़ चॉकलेट के, और झरनों से तो चॉकलेट बह रही थी। लड़का हैरान था, उसने एक चॉकलेट का टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। स्वाद ऐसा था जैसे उसने खुशी को चख लिया हो। उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। उसके आसपास चॉकलेट के बच्चे आए, हंस हंस कर उसे मिठाइयाँ देने लगे। उनकी हंसी में एक ऐसा जादू था जो लड़के के दिल को और हल्का और खुश कर गया। रात होते ही वह समुद्र के नीचे उतर गया, मरमेड वर्ल्ड में। आसपास सब रोशन कोरल, मोतियों के महल और चमकदार सीपियों से सजे घर। मरमेड्स सुंदर गहने बना रही थीं। उनके बालों में चमक थी और आंखों में प्यार। एक मरमेड ने उसके गले में मोतियों का हार पहना दिया। उसने मुस्कान दी जो लड़के के दिल तक उतर गई।
वह उनके साथ मछलियों के झुंड में तैरने लगा। चमकते हुए मछलियां और हंसती हुई मरमेड्स ने उस पल को ऐसा बना दिया जैसे वह खुद समुद्र का हिस्सा हो। अगली सुबह वह एनिमल जंगल में था, एक जिंदा दिल जंगल जहां हर जानवर अपना घर बना रहा था। पंछी घोंसले बना रहे थे, बंदर पेड़ों पर खेल रहे थे, खरगोश घास में कूद रहे थे और तोता उसके साथ बातें कर रहा था। उसने पहली बार किसी तोते से बात की थी और उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। जानवर उसे अपने खेल में शामिल करने लगे। बंदर उसके साथ लिपटने लगे और वह हंस हंसकर जंगल में खुद को अपना महसूस करने लगा। दोपहर को वह एक और नई दुनिया में था, एलियन वर्ल्ड। ये दुनिया पहले सबसे अलग थी। यहाँ रोशन पौधे थे जो चमक रहे थे, आसमान में तारे इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकता हो। घर भविष्य जैसे और चमकते हुए थे। लेकिन एलियंस बिल्कुल प्यारे और दोस्ताना थे। एक एलियन उसके पास आया और उसे एक चमकता हुआ पौधा दिया। दोनों मुस्कुराए और उस पल में दोस्ती का एक नया रिश्ता बन गया। ऊपर चमकते सितारे उस पल के गवाह बने। शाम ढलती गई और उसका सफर रेनबो लैंड तक आया, ऐसा जहां जो रंगों का समुद्र था। हर घर रेनबो से बना हुआ, हर झरना रेनबो के रंगों से बह रहा था और हर कुर्सी, हर फूल रंगों का एक नया रूप दिखाता था। उसने रेनबो के पुल पर कदम रखा और उसका दिल खुशी से भर गया। उसने एक रेनबो कुर्सी पर बैठकर अपने दिल को हल्का महसूस किया। गांव वाले उसके साथ हंसने लगे, नाचने लगे। उसका चेहरा रंगों की रोशनी से जगमगा उठा। रात होने तक उसका सफर क्लाउड वर्ल्ड में था। हर तरफ बादलों के घर थे, जहां चमकते हुए सितारे और तैरते चांद ने आसमान को सपनों जैसा बना दिया था। लड़का बादलों की सीढ़ियों पर चलता गया, हर कदम पर सुकून महसूस करता गया। उसने बादल बच्चों को देखा जो खुशी से खेल रहे थे। उसकी मुस्कान भी उनकी हंसी के साथ मिल गई। उस पल उसने समझा कि सुकून क्या होता है। और फिर वह वापस अपने लकड़ी के कमरे में था। रात थी, चांद खिड़की से चमक रहा था। लड़का अपनी कुर्सी पर बैठा और अपनी डायरी उठाई। उसने लिखना शुरू किया, हर एक पल, हर एक जहां, हर एक मुस्कान। उसका चेहरा रोशन था, जैसे उसने जिंदगी का असली मतलब जान लिया हो। उसने डायरी बंद की, खिड़की से चांद को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसका कमरा एक नई रोशनी से भरा था, वो रोशनी जो उसके सफर ने उसके दिल में जगा दी थी। और उस सफर ने उसे एक सबक दिया जो हमेशा उसके साथ रहा, असली खुशी दौलत या चीजों में नहीं होती, बल्कि दोस्ती, प्यार, इंसानियत और हर दुनिया की खूबसूरती को खुले दिल से देखने में होती है।